हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं, ये इसे चयन की समस्या भी कहते हैं, मतलब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसको हम आर्थिक समस्या भी कहते हैं। ये आर्थिक समस्या बेसिकली होती क्या है, चयन की ही समस्या होती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस हम कब करते हैं, प्रश्न उठता है ना, हम चॉइस करना है। चॉइस तब करते हैं जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं और हमें उनमें से कुछ लेना होता है। यानी इसका क्या मतलब है, इसका इकोनॉमिक्स में मतलब ये है कि हमारी जो वॉन्ट्स हैं, यानी हमारी जो इच्छाएं हैं, वो बहुत सारी हैं और उन इच्छाओं को पूरा हम जिन सोर्सेज से या जिन रिसोर्सेज से करते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ हमारे पास 50 रुपये हैं। ये हमारी क्या हो गया, संसाधन हो गया, रिसोर्स हो गया। अब उस 50 रुपये से हमको कुछ खाने के लिए भी सामान ख़रीदना है, कुछ हमें स्टडी के लिए भी कोई बुक ख़रीदनी है, हमारे पास हम ये भी चाहते हैं हमारे पास कोई गेम भी आ जाए, हम चाहते हैं हमारे पास कुछ ड्रेस भी हो। तो हमारे पास रिसोर्स तो लिमिटेड है, 50 रुपये। अब उस 50 रुपये को अगर हम गेम में खर्च कर देते हैं तो हमारी बुक्स रह जाती हैं, हमारे खाने पीने का सामान रह जाता है। और अगर हम खाने पीने के सामान में सारा खर्च कर देते हैं तो हमारी और सारी चीज़ें बच जाती हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, वो तो लिमिटेड है, लेकिन हमारी इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं कि उन सभी इच्छाओं को हम पूरा नहीं कर सकते। जब हम सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। हम अपनी इच्छाओं का क्या करते हैं, चयन करते हैं कि भाई हमारे पास जो रिसोर्स है, हमारे पास जो ये रुपए हैं, वो हम किस किस चीज़ में लगाएं। या तो हम थोड़ा सब कर लें, या हम भाई एक काम करते हैं, आज गेम इस बार नहीं अगली बार, या गेम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें इम्पोर्टेंट इस समय है कि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है तो चलो हम कुछ खाने पीने पे खर्च कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि हम क्या करते हैं, चॉइस करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और यही होती है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, कि हमारे पास करने को या इच्छाएँ जो हमारे जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन उन वॉन्ट्स को हम जिनसे पूरा करते हैं, रिसोर्सेज वो लिमिटेड हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, अपनी चॉइसेस को या चॉइस करना पड़ता है। एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहीं पर एग्जिस्ट होती है कि हमें चुनना पड़ता है कि अपने रिसोर्सेज को हम किस में लगाएं, और इसी को ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं, इसे चयन की समस्या। ठीक है, इसको हम थोड़ा परिभाषा देखते हैं कि जो समस्याएं किसी देश में संसाधनों की दुर्लभता तथा उनके वैकल्पिक प्रयोगों के कारण उत्पन्न होती है। जो प्रॉब्लम्स किसी देश में संसाधन यानी रिसोर्सेज की दुर्लभता यानी स्कैर्सिटी का मतलब कम, मतलब दुर्लभ है, कम है, बहुत कठिनता से पाए जाते हैं। तो चूँकि हमारे देश में या विश्व में मान के चलते हैं, किसी भी देश में संसाधनों की दुर्लभता स्कैर होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, और उनके वैकल्पिक प्रयोग का मतलब होता है कि उन संसाधन को हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास लैंड है, भूमि है। अब उस भूमि को हम चाहे तो एग्रीकल्चर के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, उस भूमि पे चाहे तो हम एक इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं। यानी उस लैंड के कितने प्रयोग हो गए, यानी इसके विकल्प कितने हो गए, बहुत सारे हो गए। तो वो प्रॉब्लम्स जो किसी देश में संसाधनों की स्कैर्सिटी यानी दुर्लभता और उनके वैकल्पिक प्रयोगों के कारण उत्पन्न होती है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहलाती हैं। तो ये जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो क्या होती है, हर देश की अर्थव्यवस्थाओं के साथ में होती है, क्योंकि हर जगह जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्कैर है और हमारी वॉन्ट्स जो हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। इसलिए ये हर देश की जो केंद्रीय समस्याएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, यानी हर देश की जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है वो अलग अलग होती है। इसको हम दूसरी परिभाषा से भी देख सकते हैं कि जो समस्याएं किसी देश में आर्थिक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होती है वो उसे भी चयन की समस्या कहती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एप्पल्स हैं। अब एप्पल्स के उपयोग क्या है, वो अनेक है, यानी इसके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उसके क्या है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। सेब हमारे पास जो है वो लिमिटेड है, सीमित है। अब हम सेब के क्या उपयोग है, इसको हम खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम जूस भी बना सकते हैं, इसकी वाइन भी बन सकती है, और इसका सिरके वगैरह जो भी है वो बनता है। यानी सेब क्या है, हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन सेब के जो यूसेज हैं क्या है, वो हमारे पास बहुत सारे हैं।
तो हमारे साथ अब प्रॉब्लम आएगी कि हम सेब को कहाँ कहाँ यूज़ करें। क्या हम सब उसको खाने में यूज़ करें, या सारा का सारे की जूस बना दिया जाए, या सारे सेब की शराब बना दी जाए, या सबको सिरके में बना दिया जाए, या फिर सेब को थोड़ा 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 यूज़ किया जाए, या फिर उन विकल्पों में यूज़ किया जाए जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारे लिए सपोज शराब ज़रूरी नहीं है तो हम शराब में यूज़ ना करें। कहने का मतलब ये है कि सेब जो लिमिटेड है लेकिन उसके बहुत सारे उपयोग हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास एक समस्या उत्पन्न होती है, उस समस्या को कहते हैं केंद्रीय समस्या। अब ये केंद्रीय समस्या क्या है? केंद्रीय समस्याएं हर देश में होती है। ये केंद्रीय समस्या मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन सी? नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या उत्पादन किया जाए। अपने देश में हर देश की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेन ये प्रॉब्लम तीनों होती है, भाई क्या उत्पादन किया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनका प्रोडक्शन किया जाए, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो लिमिटेड है। अब सपोज़ एक भारत देश है, या ये मानते हैं पुअर कंट्री है। अब वो सारे के साथ जो भी पैसा उसके पास है वो या तो वो चाहे तो एग्रीकल्चर गुड्स में यूज़ कर ले, या वो चाहे तो सारा का सारा वो हथियार बनाने में यूज़ कर ले, या वो चाहे तो वो जेट प्लेन बनाने में यूज़ कर ले, मतलब कुछ भी यूज़ कर सकता है ना। यानी उस देश की समस्या के उत्पादन क्या किया जाए वो तो डिपेंड करता है ना उस कंट्री की स्थिति पर, कि भैया ये हो सकता है हमारे पास एग्रीकल्चर फूड्स एनफ हैं। हम जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें एग्रीकल्चर फूड्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती हैं, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, वो और चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इन सब देशों की अलग अलग समस्या है कि क्या उत्पादन किया जाए, लेकिन ये बेसिकली ये सब जगह होती है कि उत्पादन हम क्या करें, यानी कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करें। यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही। दूसरी, कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में ये क्या देखते हैं कि तकनीकी का चयन, कि हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे उत्पादन किया जाए। फॉर एग्जांपल जो बहुत डेवलप कंट्रीज़ हैं जहाँ पर काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो चुका है, वहाँ पर अच्छी टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर लोग भी कम हैं, मशीन ज़्यादा हैं, तो हम हो सकता है मशीनों का यूज़ करके वहाँ पर हम उत्पादन करें। लेकिन अब वही मशीनों का यूज़ हम किसी गरीब कंट्री में करते हैं, या फिर जहाँ पर ज़्यादा क्या कहते हैं रोज़गार देना ज़रूरी होता है, ऐसे में अगर मशीन का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर उत्पादन कैसे किया जाए। ये मतलब श्रम वाली जो मशीन्स वाली जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम मशीनों का प्रयोग करेंगे तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं या जो भी गरीब कंट्री के लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, बेरोज़गार रह जाएंगे। तो मतलब इसका भी क्या किया जाता है, एक चॉइस की जाती है कि हमें कौन सी तकनीक यूज़ करनी चाहिए। हमें श्रम प्रधान तकनीक यूज़ करनी चाहिए जिसमें मानव श्रम ज़्यादा लगता है, या फिर हम तकनीक यानी टेक्नोलॉजी हमें बेस यूज़ करनी चाहिए जिसमें हम मशीनों की सहायता से हम प्रोडक्शन। और तीसरी समस्या आती है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। ये जो उत्पादन की समस्या होती है इसे हम वितरण की समस्या कहते हैं। यानी हमारे पास इनकम आ गई है या हमारे पास जो भी प्रोडक्शन है वो हो चुका है, अब हम उसका वितरण कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। इसमें भी बहुत सारे लॉज हैं, थ्योरीज हैं। ये हम जब हम वितरण का क्षेत्र पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, तब हम आपको उसको और बता देंगे। बस इसमें आपको ये समझिए किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी ये क्या है कि जो भी उत्पादित मटेरियल हमारे पास है उसको हम कैसे वितरित करें उत्पादन के साधनों के बीच में, ये समस्या, ये मेन समस्या। अब क्वेश्चन है, ये जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे होता है। तो इन आर्थिक समस्याओं का जो समाधान है वो अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर किया जाता है। मतलब हमारे पास 3 अर्थव्यवस्था मैंने आपको बताई थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये तीनों अर्थव्यवस्था में इन आर्थिक समस्याओं का समाधान अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लेके चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही एक और नाम से बुलाया जाता है बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसे हम मार्केट इकोनॉमी या बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसमें हम जो केंद्रीय समस्याएं हैं या जो आर्थिक समस्याएं हैं कौन कौन सी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये जो आर्थिक समस्याएं होती हैं इसका समाधान कैसे किया जाता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा। यानी बाजार में भी कितनी मांग हो रही उतनी पूर्ति कर दो, क्या उत्पादन किया जाए उस चीज़ का उत्पादन करो, जितनी मांग है उतनी पूर्ति कर दो। यानी बाजार के आधार पर, चूँकि बाजार अर्थव्यवस्था है इसलिए बाजार में क्या शक्तियाँ अप्लाई होती हैं, डिमांड और सप्लाई। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उस चीज़ की सप्लाई कर दो, जिस चीज़ की डिमांड कम है उस चीज़ की सप्लाई कम करो, जिस चीज़ की डिमांड बिल्कुल नहीं उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं सप्लाई करनी। तो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा क्या होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जाता है।
दूसरी समस्या अर्थव्यवस्था देखते हैं समाजवादी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसको हम लोग प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्योंकि इसमें उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व होता है? सरकार का स्वामित्व होता है। इसलिए सरकार बहुत हर चीज़ ना एक प्लानिंग के आधार पर किया जाता है। इसके लिए एक योजना आयोग टाइप की कोई संस्था बनती है। जैसे हमारे यहाँ पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जिसका अब स्थान किसने ले लिया? नीति आयोग ने ले लिया। तो इसमें क्या होता है कि हर चीज़ सरकार बताती है, यानी ये केंद्रीय सत्ता होती है जिसका यही रोल होता है, यही भूमिका होती है कि क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, हमें कौन से क्षेत्र में संसाधन लगाने हैं, कितने लगाने हैं, कहाँ से लाने, मतलब सारी की सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती है या उसका जो भी समाधान है वो कौन करता है? बाजार नहीं करती है, वो कौन करता है? केंद्रीय सत्ता के द्वारा किया जाता है और फिर उसके द्वारा ही फिर आगे काम होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, पिछले पार्ट में देख चुके हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब वो अर्थव्यवस्था जहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी होती है और समाजवादी अर्थव्यवस्था अप्लाई होती है। यानी हमारे यहाँ कुछ निजी क्षेत्र होते हैं, प्राइवेट सेक्टर होते हैं और पब्लिक सेक्टर होते हैं, जिसे हम गवर्नमेंट सेक्टर कह सकते हैं, जैसे हमारे भारत देश में। बहुत सिंपल है। तो जिस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों एग्जिस्ट करती हैं, उसी तरह मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो इन समस्याओं का समाधान है वो बाजार अर्थव्यवस्था में होने वाले समस्याओं का समाधान प्लस योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में होने वाले समस्याओं का समाधान, दोनों समाधान होते हैं। जैसे जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, वहाँ हमारी जो भी आर्थिक समस्याएं, तीनों आर्थिक समस्याएं हैं, वो मांग और पूर्ति के द्वारा पूरी की जाती हैं। और जो हमारे इस पब्लिक सेक्टर से जो सरकारी क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो अंतर्गत क्या होता है? केंद्रीय सत्ता, सेंट्रल इकोनॉमी जो होती है, सॉरी सेंट्रल पावर होती है, या कोई आयोग, कमीशन, नीति आयोग जो भी है, इसके द्वारा किया जाता है। तो ये हमारी तीनों अर्थव्यवस्थाओं में हमने देखा कि आर्थिक समस्याओं का समाधान किस तरह किया जाता है। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इन तीनों समस्याओं में आर्थिक समस्या का जो समाधान है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो आज यही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे 3rd पार्ट में। थैंक यू।